मेरे वत्स, आज आपके पास ये वीडियो आई है तो समझ लो मेरी कृपा होने वाली है। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनो। आओ शुरू करते हैं। रात अपने चरम पर थी। हवाओं की गूंज में एक अजीब सी कंपन थी, मानो आकाश भी कुछ भारी निर्णय लेकर सांस ले रहा हो। एक छोटा सा कमरा, बुझा हुआ दीपक, और उस दीपक के सामने बैठा एक टूट चुका इंसान जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई विशेष पुरुष नहीं था, ना कोई तपस्वी, ना कोई सिद्ध साधक। वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत बार टूटना सीख लिया था और हर बार खुद को चुपचाप जोड़ लिया था। उसकी हथेलियां कांप रही थी, आंखें सूजी हुई थीं और दिल वर्षों से मौन में चीखता आ रहा था। आज उसने पहला शब्द बोला, अगर कहीं भी कोई है तो अब सामने आ जाओ, क्योंकि मैं टूट चुका हूं। ठीक उसी क्षण दीपक की लौ बिना हवा के हिलने लगी। घड़ी की सुइयां रुक गई और कमरे की दीवारों पर हल्का सा कंपन उतर आया। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक झटका सा दौड़ा और उसी क्षण आघात की तरह एक आवाज उतरी, पर वह बाहर से नहीं, भीतर से थी। वत्स, आज तेरे मौन ने देवलोक तक हलचल पैदा। अर्जुन की सांस रुक गई। घबरा मत, मैं वही हूं जिसे तू हर बार टूटने पर याद करता रहा। कमरा भारी हो गया, हवा गाड़ी सी लगने लगी। मैं शिव हूं, ये शब्द नहीं बल्कि आग थी जो उसके रग रग में उतर गई। अर्जुन कांपने लगा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? और तभी फिर वही स्वर, नहीं, तू जाग रहा है। उसके सामने की दीवार पर एक धुंधली सी आकृति बनने लगी। न कोई चेहरा, न कोई शरीर, बस नीली सी ज्वाला जैसी उपस्थिति। आज जो तूने सहा है वो साधारण आत्मा सह नहीं पाती वत्स। दीवारों में कंपन तेज हो गया, और जो टूट कर भी उठता रहे वही मेरा अंश होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप सच में है तो बताइए, क्यों हर बार टूटता ही हूं? क्यों हर बार हारता हूं? मैं अकेला रह जाता हूं। कमरा शांत हो गया। फिर वही आवाज, क्योंकि मैं तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं गढ़ रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। मैं तुझे गिराकर नहीं, गढ़कर उठा रहा था। दीवार पर उभरती नीली ज्वाला फैलने लगी। और आज तेरी परीक्षा। अर्जुन की उंगलियां ठंडे पड़ गईं। कैसी परीक्षा? एक पल की गूंज, फिर तेरे सामने दो मार्ग खुल चुके हैं। दीवार पर धुंधली रेखाएं बनने लगी, एक उजली, एक अंधेरी। एक मार्ग तेरी आत्मा को जगा देगा और दूसरा तुझे उसी जीवन में दबा देगा जिससे तू निकलना चाहता है। अर्जुन फुसफुसाया, मैं क्या चुनूं? उस पल पूरा कमरा कंपन करने लगा। तेरी नियत, तेरी आदतें, तेरे निर्णय और तेरी आस्था। अर्जुन की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी। आज से तेरी किस्मत चलना नहीं, मुड़ना शुरू करेगी। अर्जुन ने अपने अंदर अनजानी सी गर्मी महसूस की। कमरा फिर भारी हो गया। यदि तूने मेरी चेतावनी को हल्के में लिया, वही बहाने, वही संगत, वही अंधकार चुना, तो दीवारें जैसे फट ही जाएंगी। वो अंधकार इस बार केवल मन तक सीमित नहीं रहेगा, वो तेरी आत्मा तक उतर जाएगा। अर्जुन रोने लगा। तो बचूं मेरी उपस्थिति को जीवन में उतार कर। अर्जुन सन्न रह गया। तू मंदिरों में मुझे ढूंढता रहा, लेकिन मैं तेरी टूटी सांसों में बैठा रहा। दीवार पर नीली ज्वाला अब स्पष्ट हो रही थी। आज से हर पल, हर निर्णय, हर सोच, हर दोस्त, हर डर, हर आदत मेरी अग्नि से गुजरेंगे। और अगर मैं असफल हुआ, पूरे कमरे में अजीब सी शांति उतर आई, तो फिर तू उसी जीवन में लौट जाएगा जिससे तू निकलने की भीख मांगता आया है। कमरा कुछ सेकंड बिल्कुल शांत था। फिर अर्जुन के भीतर से एक आवाज उठी, मैं तैयार हूं। वही क्षण दीपक की लौ सीधे ऊपर उठी। दीवारों पर नीली रेखाएं फैल गईं और शिव का स्वर फिर गूंजा, तो तैयार हो जा वत्स, क्योंकि आज से तेरी आत्मा का जागरण प्रारंभ हुआ। और उसी क्षण बाहर आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगी, और अर्जुन ने महसूस किया उसके भीतर कुछ सच में जागने लगा है। पहली परीक्षा, मौन की लड़ाई। रात और गहरी हो चुकी थी। आंधी थम चुक, जैसे शिव के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे हों। अर्जुन फर्श पर बैठा था, आंखें खुली पर दृष्टि कहीं और। उसके भीतर कुछ चलने लगा था। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक भारी सा भार जो सीने के भीतर उठ गिर रहा था। तभी वही कंपन दोबारा शुरू हुआ और भीतर से गूंजा वही स्वर, वत्स, आज तेरी पहली परीक्षा आरंभ होती है।
अर्जुन की सांसें रुक गईं। आप फिर बोल रहे हैं। मैं कभी मौन नहीं होता। दूही सुनना भूल गया था। कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा ठहर सी गई और अर्जुन को महसूस हुआ मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य घेरा बन गया हो। आज जो तू झेलेगा वो बाहर से नहीं, तेरे भीतर से उठेगा। अर्जुन डर गया। मैं कुछ देख नहीं पा रहा तो लड़ूंगा किससे? और उसी समय उसके भीतर एक हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन वो शिव की आवाज नहीं थी, वो उसकी अपनी ही आवाज जैसी थी, पर उसमें जहर था और तू यही नहीं समझ पाया। दीवारें कांप उठी। तेरी पहली परीक्षा, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तू स्वयं है। उसके सामने अंधकार घना होने लगा, लेकिन यह कमरे का अंधेरा नहीं था, यह उसके मन का अंधेरा था। उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन वह चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक अजीब खोखली मुस्कान के साथ। इतने साल रोता रहा, टूटता रहा। वह परछाई उसकी ही आवाज में बोली, क्या लगा कोई देवता आकर तुझे बचा लेगा? अर्जुन का शरीर कांपने लगा। तुम कौन हो? अंधेरे की आकृति फैल गई। मैं तू हूं, तेरा डर, तेरा आलस्य, तेरा बहाना, तेरी कमजोर नियत, तेरी डरपोक आत्मा। अर्जुन की आंखों से अश्रु गिरने लगे। मैं ऐसा नहीं हूं। और तभी शिव का स्वर भीतर गूंजा, देख वत्स, यह तेरा युद्ध है। मैं इसे तेरे लिए नहीं लड़ूंगा, मैं बस तेरे भीतर अग्नि जलाऊंगा। अर्जुन ने देखा, उसके सीने में एक हल्की नीली ज्वाला उठने लगी। जब तू टूटेगा नहीं तभी तू जीतेगा। परछाई हंसने लगी। देख ले, फिर वही डर, फिर वही। उसके कानों में लोगों की आवाजें गूंजने लगी। तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा असफल रहेगा, तू कमजोर है, तू हार मानने वाला है। वो सब आवाजें जो उसने जीवन में सुनी थी अब जिंदा होकर सामने खड़ी थी। अर्जुन अपने कान बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आवाजें उसके भीतर से थीं, बाहर से नहीं। और तभी शिव का स्वर आया, वत्स, इनसे भाग मत, इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, इनका सामना करना। अर्जुन कांपता हुआ खड़ा हुआ। उसने पहली बार उस परछाई की आंखों में देखा। हाँ, मैं डरता हूं। परछाई रुकी। मैं कई बार टूटा हूं। परछाई चौंकी। हाँ, मैंने कई बार हार मानी। और तभी उसके सीने की नीली ज्वाला तेज होने लगी। लेकिन अर्जुन की आवाज भारी हो गई, मैं अभी जिंदा हूं। दीवारों में कंपन शुरू हो गया और जब तक मैं जिंदा हूं, नीली ज्वाला फैलने लगी। मैं अपने ही अंधेरे से हार नहीं मानूंगा। परछाई पीछे हटने लगी। वो चीखने लगी, तू नहीं जीत सकता। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं शिव की शक्ति जी रहा हूं। पूरा कमरा कांप उठा। परछाई टूटने लगी, दीवारों से काली धुंध गिरने लगी और उसी क्षण भीतर से गूंजा, यही है तेरी पहली विजय, डर को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन बदला हुआ। और तभी शिव फिर बोले, पर यह तो केवल आरंभ था वत्स, तेरी अगली परीक्षा बाहर की दुनिया में होगी। अर्जुन की आंखें खुली। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं था। और कहीं दूर अंधेरे में कोई और शक्ति जाग रही थी, उस पर नजर रखे हुए। सुबह हो चुकी थी, पर अर्जुन के भीतर अभी भी रात बाकी थी। उसने आंखें खोली। कमरा वही था, दीवारें खामोश, दीप बुझ चुका था, पर अंदर कुछ बदल चुका था। एक भारीपन अब भी सीने में था, लेकिन उसके साथ एक नई स्थिरता भी थी, जैसे शिव की अग्नि अभी भी सांसों में जल रही हो। तभी मोबाइल बज उठा। एक साधारण सी आवाज, भाई आज ऑफिस आ रहा है या नहीं? शब्द हल्के थे, पर अब अर्जुन उन्हें ऐसे सुन रहा था जैसे ये सिर्फ शब्द नहीं, एक संकेत हो। कल तक वो थकान का बहाना बना लेता, कल तक वो कह देता आज मन नहीं है, कल तक वो दुनिया से छिप जाना चाहता, पर आज अंदर से आवाज आई, भागना फिर वही पुरानी आदत होगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ आ रहा हूं, और कॉल कट कर दी। बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन नजर बदल चुकी थी। सड़क पर लोग चल रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, हॉर्न बज रहे थे, पर अर्जुन को सब कुछ अलग दिख रहा था। जैसे हर चेहरा एक परीक्षा हो, हर आवाज एक संकेत हो। ऑफिस पहुंचते ही पहला झटका मिला। उसका सहकर्मी
राहुल, जिस पर वो कभी आंख बंद कर भरोसा करता था, आज उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सुना है, कल भी जल्दी चला गया था। उसके शब्दों में जहर नहीं, मगर ऊर्जा में कुछ गलत था। अर्जुन ने भीतर की आवाज सुनी। यही वह है, पहली बाहरी परीक्षा। कल तक वह सफाई देता, कल तक वह डर जाता, पर आज उसने बस कहा हां, और आज पूरी ताकत से काम करूंगा। राहु, सुपरवाइजर की आवाज सख्त हो गई। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पुराना अर्जुन अंदर से टूट जाता। आज उसने मौन रखा। उस मौन में उसने शिव को सुना। सत्य को चीखने की जरूरत नहीं, स्थिरता ही उत्तर है। उसने बस कहा, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, बस। ना गुस्सा, ना डर, ना सफाई देने की घबराहट। कमरे की हवा बदली। शाम होते होते एक और परीक्षा सामने आई। एक पुराना दोस्त आया, वही जो हर बार उसे गलत दिशा में ले जाता था। चल, आज पार्टी करते हैं। पुराना अर्जुन मान जाता। आज अंदर से आवाज आई, जो तुझे नीचे खींचे वही अंधकार का द्वार है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, आज नहीं, मुझे कुछ बदलना है। दोस्त हंसा, बड़ा साधु बन रहा है। अर्जुन का दिल कांपा, लेकिन उसके भीतर शिव की आग थी। नहीं, मैं अब खुद से ईमानदार हो रहा हूं। वह मुड़ गया, और जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, उसे पहली बार हल्का महसूस हुआ। रात हो गई। वह फिर कमरे में था, पर आज बैठा नहीं था, खड़ा था। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उसने कोई फरियाद नहीं की, बस शांत खड़ा रहा। और भीतर से आवाज आई, आज तूने संसार की पहली परीक्षा पार की। अर्जुन की आंखें नम हो गई, पर असली युद्ध अभी सामने है। कमरा ठंडा हो गया, हवा गाढ़ी होने लगी। दीवारों पर फिर वही नीली सी कंपन। अब तू सत्य देखेगा, उन चेहरों को, उन ऊर्जाओं को जो मुस्कान के पीछे अंधकार रखते हैं। अर्जुन ने पूछा, अब क्या होगा? कुछ पल का मौन। फिर, अब तेरी तीसरी परीक्षा नहीं, परीक्षाओं का स्तर बदलेगा। दीपक अपने आप जल उठा, और लौ सीधी ऊपर उठ गई। अब तेरे सामने आएगा असली विरोध, जलन, दृष्टि, निगाहें और छुपे हुए शत्रु। अर्जुन की सांसें स्थिर रहीं। मैं डरूंगा नहीं। एक कंपन हुई, जैसे शिव मुस्कुरा रहे हो। डर अब तेरा नहीं, अब तुझे डराया जाएगा। दीवारों पर नीली रोशनी फैल गई, और फिर बस, और धीमी आवाज में फुसफुसाई, वह बदल रहा है। रात फिर से लौट आई थी, बस इस बार अंदर आर बाहर नहीं, अंदर और परिपक्व हो चुका था। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनियां नीचे चमक रही थी, लेकिन उसे सब कुछ फीका लग रहा था, जैसे उसे भीतर कोई नया नेत्र खुल चुका हो। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, एक साधारण सा नाम, राहुल। मैसेज था, और अंदर से आवाज आई, सावधान। सुबह, ऑफिस की हवा भारी थी। आज लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे। कुछ की निगाहों में जलन थी, कुछ में डर, कुछ में जिज्ञासा। राहुल उसे एक खाली कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया, और अचानक उसकी आवाज बदल गई। तू खुद को बहुत बदल चुका समझने लगा है? अर्जुन शांत रहा। पहचान वत्स, ऊर्जा मेल नहीं खा रही। राहुल आगे बढ़ा। हम सब जानते हैं तू मुझसे बेहतर दिखना चाहता है। अर्जुन ने पहली बार साफ देखा। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं थी, मुकाबला था, ईर्ष्या थी। यही, तू मेरा दुश्मन नहीं है, तू बस खोया हुआ है। राहुल की आंखें फैल गईं। तू बहुत ऊंचा बोलने लगा है। अर्जुन मुस्कुरा दिया, और उसी पल उसे भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। पर वह दर्द नहीं था, वह मोह था, पुरानी अपेक्षा थी। शाम, वो सड़क पर चल रहा था, तभी किसी ने उसका रास्ता रोका। एक अजनबी, आंखों में अजीब चमक। तू वही है ना जो बदल रहा है? अर्जुन ठहर गया। मैं? अजनबी फुसफुसाया। सबसे पहले बदलने वाले को ही तोड़ने की कोशिश की जाती है। और वह चला गया। दिल जोर से धड़कने लगा, और भीतर से शिव का स्वर उभरा, अब तू अकेला नहीं, अब तुझ पर नजर रखी जा रही है। अर्जुन ने पूछा, कौन? उत्तर आया, जो प्रकाश से डरते हैं, जो जागृत आत्माओं को रोकना चाहते हैं। रात घर पहुंचा। कमरा ठंडा था। दीपक जलाया और आंखें बंद की। अचानक उसे दिखा एक विशाल अंधकार, और बीच में चक्रवात सा कुछ, और उसी के भीतर से आवाज,
तू उन सीमाओं को पार कर रहा है जो बहुत कम लोग पार करते हैं। अर्जुन ने भीतर से कहा, मैं बस सच में जीना चाहता हूं। और उसी पल शिव का स्वर गूंजा, तो तू अकेला खड़ा होना सीख। कमरा कांप उठा। तेरी अगली परीक्षा अब केवल मन की नहीं, अब आत्मा की होगी। अर्जुन की आंखें खुली। सीने में दबाव था, पर डर नहीं था। वह अब जान चुका था, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ विरोध करेंगे, कुछ बदनाम करेंगे, पर यह सब गलत नहीं, यह चयन था। कोने में फिर वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार साफ, मानव सी आकृति, और भीतर से कर्कश फुसफुसाहट आई। अब वो हमारे क्षेत्र में आ चुका है। हर हर महादेव। और आप चाहते हो कि शिव जी कृपा आपके ऊपर बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिव्य मंत्र चैनल से जुड़ जाओ। धन्यवाद।